देखिए रामलीला यहाँ पे जब हम बहुत छोटे थे 75-76 में श्री श्यामलाल जी वगैरह कैलाशपुरी में रहते हैं, उन्होंने शुरू की थी। फिर बीच में किसी वजह से कुछ ब्रेक हो गया। अब ये लगातार 14 वर्षों से लगातार चल रही है। पहले पर्दे पे स्टार्ट हुई, पर्दे से फिर कलाकारों से हुई और उसी को लेकर ये कारवां एक बढ़ता चला कर आज ये भव्य रामलीला कैलाशपुरी चौक पर साधनगर इंदिरा पार्क के सभी लोगों के सहयोग से ही हो रही है। इस वर्ष की रामलीला हमारे लिए और भी बहुत खास इसलिए है कि जो कई पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, वो इस बार भव्य राम मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में बन के तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कैलाशपुरी रामलीला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। तो आज हम आपको लिए चलेंगे कि रामलीला की जो तैयारियां हैं वो कैसी रही हैं, कौन वहां पर मुख्य अतिथि रहा है और कैसे जो है वो उसके रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में दिखा देता हूं कि जैसे ही आप गेट से एंटर करने वाले होंगे, इस तरह की रंग बिरंगी सुंदर लाइटें जो हैं आपको लगी हुई नज़र आ जाएगी। और ये रामलीला का एंट्रेंस गेट है जहां से आप एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए बेहद ही सुंदर लाइट से जो है वो रामलीला के एंट्रेंस को डेकोरेट किया गया है और आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ पर जारी है। तो आपको हम लिए चलते हैं जहाँ पर रामलीला का मंचन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी बड़ा मैदान जो है वो रामलीला के लिए यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। कितने भी दर्शक आ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा रामलीला के लिए ये जो मैदान है वो तैयार किया गया है और आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है वो बहुत ही सुंदर लाइटिंग जो है यहाँ पर की गई है। ये आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत लाइटिंग जो है वो की गई है, जो सभी का मन जो है वो मोह लेती है। और सामने आप देखेंगे कि रामलीला का जो मंच है वो तैयार किया गया है और दूसरी तरफ भी वैसे ही सुंदर लाइटिंग जो है वो लगाई गई है एलईडी बल्ब से। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य रामलीला का मैदान है और काफ़ी दर्शक जो है यहाँ पर रामलीला देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो आज जो है वो रामलीला की शुरुआत होने वाली है। तो ये रामलीला ग्राउंड है और रामलीला की जो शुरुआत है यहाँ के पूर्व सांसद रहे रमेश बिधूड़ी के द्वारा रिबन काटकर जो है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जो है वो पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा रिबन काटकर जो है आज इस रामलीला का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। तो ये देखिए उनके द्वारा जो है आज ये आप देख पाएंगे रिबन जो है वो काटा गया है और अब जो है वो रामलीला का मंचन जो है वो शुरू हो जाएगा। रामलीला का जो शुभारंभ है वो हो चुका है और सबसे पहले उनका सम्मान किया जाएगा। तो सम्मान करने के लिए उन्हें जो है वो भारतीय पगड़ी जो है वो पहनाई जा रही है। और देखिए भारतीय संस्कृति में पगड़ी का बड़ा महत्व रहा है। पगड़ी जो है वो एक सम्मान का प्रतीक रही है भारतीय संस्कृति में। तो ये आप देख सकते हैं उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है और बीजेपी दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको भी जो है वो पगड़ी पहनाई जा रही है। और पगड़ी पहनाने के बाद जो है उनका सम्मान सत्कार जो है वो रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं शॉल उड़ाकर उनका जो है वो सम्मान किया जा रहा है। ये देखिए ये है पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी, साथ में बीजेपी दिल्ली महामंत्री विष्णु मित्तल और तीसरी पगड़ी में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो है दादा देव प्रधान हरीश सोलंकी। उनका भी जो है वो रामलीला कमेटी के द्वारा जो है वो शॉल पहनाकर सम्मान जो है वो किया जा रहा है। पहले पगड़ी पहनाएगी, उसके बाद उनको शॉल पहनाकर रामलीला कमेटी के द्वारा जो है आज
पालम में जो है वो सम्मानित किया गया है और उनके बाद ये स्मृति देकर जो है उनको सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। और हमारे पूर्वजों की धरोहर को संजोने का काम हम सबका एक साथ है। हमारे बीच में हमारी बीजेपी के महासचिव भाई विष्णु मित्तल जी, वो आज हम सबको यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे पूर्व डिप्टी मेयर रहे भाई कुलदीप जी, हमारे अभी की काउंसलर 2 बार की वैनिंदर कौर जी, और हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष और काउंसलर के रूप में भी काम करते रहे भाई सतपाल जी, उनकी पूरी टीम, मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो सीनियर लोग जो रामलीला प्रारंभ कराई, पीछे खड़े भाई 25 साल पहले 1973 में शुरू कराई, 76 में, आज 48 श्यामलाल जी हमारे उनके सहयोगी के रूप में, आदरणीय शेखावत साहब, आदरणीय सभी हमारे कैप्टन साहब, हमारे दादा देव मंदिर के प्रधान हरीश जी, सबका मैं बहुत बहुत, आदरणीय नकेश साहब, मैं सबका बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। भाई संजीव जी, हमारे सुधीर जी, सब इस बात के लिए कि आप इस राम काज को आगे चलाने के लिए हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो ये संस्कार लेकर रहे हैं कि ये भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति ही दुनिया को बाहर दिखाती है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा आज इस रामलीला के उद्घाटन में मुझे आने का मौका मिला और मैं भी इस बार की पहली रामलीला में यहीं आया हूं। और अभी अभी आपने रमेश विदुरी जी को सुना, उनको सुनने के बाद मेरा बोलने का वैसे कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, कुलदीप जी को, सतपाल जी को और पूरी आयोजन समिति को। और एक बात और बताना चाहता हूं रमेश जी कि पहले कुलदीप जी की पत्नी यहाँ से निगम पार्षद थी, खुद थे, और फिर सतपाल जी की पत्नी निगम पार्षद है, लेकिन इन दोनों में इतनी यूनिटी मैं देखता हूं जो कि बहुत कम भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती। तो उसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और किसी भी रामलीला को करने में वास्तव में बहुत मेहनत लगती है, 10-15 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर 10 दिन और मेहनत करनी पड़ती है, 1.5 महीने पहले। तो आप सब लोग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। ये रामलीला, इस वर्ष की रामलीला हमारे लिए और भी बहुत खास इसलिए है कि जो कई पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, वो इस बार भव्य राम मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में बन के तैयार हो गया। पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है और इस बार की दिवाली और इस बार की रामलीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम हमेशा करते हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। तो आप सब जो आयोजक हैं उनको मैं साधुवाद, और जो रामलीला को देखने आए हुए हैं मैं उनके लिए भगवान श्री राम से कामना करता हूं कि आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो और आप सब लोगों के परिवार खुश रहें और आपकी रामलीला 10 दिनों तक बहुत अच्छे से बिना किसी व्यवधान की चलती रहे, ऐसे मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रामलीला यहाँ पे जब हम बहुत छोटे थे 75-76 में श्री श्यामलाल जी वगैरह क्लास 3 में रहते हैं, उन्होंने शुरू की थी। फिर बीच में किसी वजह से कुछ ब्रेक हो गया। अब ये लगातार 14 वर्षों से लगातार चल रही है। पहले पर्दे पे स्टार्ट हुई, पर्दे से फिर कलाकारों से हुई और उसी को लेकर ये कारवां एक बढ़ता चला कर आज ये भव्य रामलीला कैलाशपुरी चौक पर, साधनगर, इंदिरा पार्क के सभी लोगों का सहयोग से ही हो रही है। लोग आएंगे, उनको बैठने की व्यवस्थाएं रहेंगी और आप देखिए ये
संगीत में रामायण होती है और कलाकार जो होते हैं वो कोई इस तरह के नहीं होते, कोई भोंडा काम करेंगे या जैसे रामलीलाओं में होता था। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कोई हमारे यहाँ मेला नहीं भरता, कोई मेले की भीड़ गलत लोग किसी किस्म के नहीं आते, जो सिर्फ रामलीला राम जी के आचरण को समझने आते हैं उन्हीं को हम तो चाहते हैं कि हर साल जो नई जनरेशन छोटे बच्चे आते हैं वो कुछ ना कुछ हर रामलीला से हर साल कुछ ना कुछ सीख के जाएं और अपने परिवार में उसका अनुसरण करें। यही हमारा एक ध्येय रहता है। त्योहार के सीजन पे कोई मैसेज आप क्षेत्र की जनता को? त्योहार के सीजन में मैं कहूँगा तो पॉल्यूशन बढ़ने के चांस अब दोबारा हो रहे हैं, तो अपना आप ध्यान रखें। मच्छरों का प्रकोप है, मलेरिया डेंगू फैलने का चांस ज़्यादा हो रखे हैं। अपने आसपास में मच्छर पैदा ना होने दें और जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहाँ पे तेल डालें या उसमें दवाई डालें और अपने परिवार को सेफ रखें। मेरी सबके यही शुभकामनाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि रामलीला का जो मंच है वो लग चुका है और सबसे पहले भगवान गणेश की आरती होती है, उनकी पूजा होती है और उसके बाद ही हमारे हिंदू संस्कृति में जो है वो किसी भी शुभ कार्य को जो है वो किया जाता है। तो ये मैं आपको रामलीला का मंच आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही भव्य और सुंदर मंच जो है वो कैलाशपुरी रामलीला मैदान में जो है वो बनाया गया है और बहुत ही सुंदर कलाकारों द्वारा जो है यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन पे ही आप देख पाएंगे कि जो दर्शक है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देंगे, काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और काफ़ी उत्साहित रहते हैं कैलाशपुरी रामलीला मैदान में रामलीला को देखने के लिए। बहुत ही भव्य और सुंदर मंचन जो है वो रामलीला मैदान में पिछले कई वर्षों से जो है वो होता आ रहा है और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कितना भव्य जो है वो रामलीला मैदान बनाया गया है। सफाई की पूरी व्यवस्था रखी गई है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखी गई है। पूरे ग्राउंड में जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा का इंतज़ाम जो है वो संभाले हुए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। रामलीला मैदान में जो दिल्ली पुलिस है वो जुटी हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी रामलीला मैदान।